Recording in progress. तो हेलो लर्नर। तो लास्ट टाइम हमने चेक किया था कि एएमआईज क्या होते हैं और इंस्टांस के, हम जब इंस्टांस को लॉन्च करते हैं तो लॉन्चिंग के ऑप्शन क्या होते हैं, मतलब हम इंस्टांस को परचेज करेंगे तो परचेजिंग के ऑप्शन क्या है, किस किस तरीके के इंस्टांस होते हैं और क्या क्या प्राइसिंग है, उस तरीके से हमने चेक किए थे किस टाइप के इंस्टांस, राइट। अभी हमारे पास इस इंस्टांस के सेक्शन में एक इंस्टांस टाइप और इंस्टांस टेम्पलेट, ये दो सेक्शन पॉइंट रह गए, राइट। इंस्टांस टाइप बताता है कि किस किस तरीके के कौन से टाइप है इंस्टांस के, राइट। इसको हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि ये नॉट अभी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट इसको इस वीडियो के या कह सकते हो इस EC2 के सेक्शंस के एंड में कवर करेंगे, राइट। और लॉन्च टेम्पलेट ये जब हम कवर करेंगे जब हम ऑटो स्केलिंग पढ़ेंगे, राइट। तो ये दो टॉपिक बात के लिए भी रखते हैं। इस टॉपिक पे आज हम चेक करेंगे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, जिसको हम बोलते हैं EBS, राइट। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज EBS। amazon में जो वॉल्यूम्स होती है या आपकी जो डिस्क होती है उसको बोलते हैं ब्लॉक, राइट। तो amazon का जो ब्लॉक है उसको बोलते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। यहाँ सारी हमारी स्टोरेज सेव होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, EBS बोलते हैं इसको। तो सारी की सारी EBS वॉल्यूम्स यहाँ सेव होएगी। अगर वॉल्यूम्स पे क्लिक करूँ तो आपको यहाँ कुछ वॉल्यूम्स नजर आएंगे। ये कौन से वो वॉल्यूम्स है जो आप इंस्टांस जब आप लॉन्च करते हो, ये जो इंस्टांस आपने जो लॉन्च कर रखे हैं ना, यहाँ पे अगर एक ऑप्शन आ रहा होगा, देखो किस चीज का, स्टोरेज का। इसको आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये वॉल्यूम आ रहा है। ये एक्चुअली वॉल्यूम इसी का है, इसको बोलते हैं EBS वॉल्यूम, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज वॉल्यूम, राइट। तो ये वाला जो सेक्शन आज हम पढ़ेंगे ये इसी चीज पे है कि हम स्टोरेज को कैसे मैनेज करते हैं EC2 में या Amazon में, किस तरीके से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपना EC2 ये सर्वर जो वन है ये वापस को लॉन्च करते हैं। इंस्टांस स्टेट स्टार्ट, राइट। तो ये इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है। पहले वॉल्यूम्स पे क्लिक करते हैं, क्या क्या वॉल्यूम्स के ऑप्शन है, क्या होता है वॉल्यूम्स, अभी आपको बताता हूँ, राइट। तो अब इस पे वॉल्यूम्स में अब ये 3 वॉल्यूम्स दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास 3 इंस्टांस लॉन्च है, राइट। 3 दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास 3 इंस्टांस लॉन्च है, तो इसलिए 3 वॉल्यूम दिखा रहा है, राइट। अगर आप इसमें से कोई भी वॉल्यूम को क्लिक करोगे तो हर एक वॉल्यूम के बारे में वॉल्यूम का स्टेट दिखेगा। स्टेट इन यूज मतलब वो वॉल्यूम यूज में है किसी न किसी इंस्टांस के साथ, राइट। अगर तीनों में देखो, मुझे पता है मेरे तीनों के तीनों वॉल्यूम किसी न किसी इंस्टांस के साथ यूज में। अगर आपको चेक करना है तो आप देख सकते हो ये वाला वॉल्यूम अटैच है इस इंस्टांस के साथ, राइट। ऐसे हर एक वॉल्यूम पे अगर नीचे आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देखोगे तो आपको वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम किस इंस्टांस के साथ अटैच है वो आपको दिख जाएगा, राइट। जैसे ये वाला वॉल्यूम है, ये प्रोमेथियस वाले के साथ अटैच्ड है। बट ये तो ठीक है, बट वॉल्यूम्स के ना टाइप होते हैं। हम चाहे तो अपना खुद का नया वॉल्यूम बना सकते हैं, और वॉल्यूम्स के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे इंस्टांस के भी यहाँ काफी सारे टाइप्स हैं, ऐसे वॉल्यूम्स के कुछ टाइप्स हैं। वॉल्यूम्स के टाइप आपसे डिस्कस डिस्कस करता हूँ अभी। जैसे एक नया वॉल्यूम हम क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्रिएट वॉल्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम के टाइप नजर आ रहे हैं, राइट। देखिए कितने तरीके के वॉल्यूम के टाइप्स होते हैं। तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं, वॉल्यूम टाइप क्या क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम्स टाइप, राइट। क्या क्या टाइप होते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप होता है GP2 या GP3, जनरल पर्पस, राइट। जनरल पर्पस SSD बोल सकता हूं मैं, जनरल पर्पस SSD, सॉलिड स्टेट डिवाइस। क्या है, बेसिकली ये बैलेंस है प्राइस का और परफॉर्मेंस का। SSD हमें जैसे पता ही है कि SSD की जो वॉल्यूम्स होती है, डिस्क होती है, अच्छी ही होती है क्योंकि उसके इनपुट आउटपुट जो इनपुट आउटपुट या रीड एंड राइट ऑपरेशन है वो काफी अच्छा होता है। तो ये हम यूज करते हैं तब हमें जब प्राइस भी ठीक ठाक चाहिए और परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, उस केस में हम GP2 और GP3 यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो देखो GP2 GP3 ये दोनों उसी केस पे आता है। तो क्या लिखा हुआ है GP3, जनरल पर्पस SSD इज नाउ डिफॉल्ट सिलेक्शन, GP2 प्रोवाइड्स 20% लोअर कॉस्ट देन GP2, मतलब GP2 से सस्ता बना रखा है GP2, GP3 GP2 से सस्ता है, मतलब 20% सस्ता है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है, राइट। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास प्रोविजनल IOPS
SSD। एक चीज आप नोटिस करना, IOPS मतलब आपको पता ही होगा, इनपुट आउटपुट पर सेकंड। अगर मैं इन्फो में चेक करूं तो IOPS बोलता है इनपुट आउटपुट पर सेकंड, कि कितने सेकंड्स में इनपुट आउटपुट होने वाला है, ये बताता है, राइट। तो जैसे अगर मैं GP2 और GP3 सिलेक्ट करता हूं तो इनपुट IOPS देखो, GP2 जैसे GP3 सिलेक्ट किया तो IOPS हो गया, मिनिमम बोलेगा आपको 3000 IOPS, मतलब 3000 इनपुट आउटपुट पर सेकंड। जो डेटा है वो 3000 इनपुट आउटपुट पर सेकंड तक कर सकता है मिनिमम। IMPS, सॉरी IOPS, नॉट IMPS, इट्स IOPS, राइट। ये मिनिमम है, ठीक है, और मैक्सिमम है 1600 IOPS की, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। आप चाहो तो इस पर बढ़ा सकते हो, ऑप्शन है कि कितना IOPS की चाहिए इनपुट आउटपुट पर सेकंड, राइट। यहाँ से बता सकते हो। जैसे मैं GP2 में जाता हूँ तो G2 में फर्क क्या है, वो 300/3000, वो कहेगा बेस लाइन 3 IOPS/GB, मिनिमम 100 IOPS, बस टेबल तो ये। अब ये बस टेबल क्या है, इसको आप प्लीज अभी होल्ड करना, इसको बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा बस टेबल क्या है, क्योंकि जब हम इंस्टांस के टाइप को पढ़ेंगे ना, तब आपको ये बस टेबल मोड पता लगेगा बस क्या होता है। तो अभी के लिए इसको होल्ड रखेंगे, बाद में पढ़ते हैं इसको, राइट। देन उसके बाद आता है प्रोविजनल IOPS। जैसे प्रोविजनल IOPS जाऊंगा तो देखना, मिनिमम 100, मैक्सिमम 5000 IOPS, अप टू 50 IOPS/GB। IOPS मतलब इनपुट आउटपुट थोड़ा अगर एक्स्ट्रा चाहिए, राइट। अगर IOPS को देखो, हाई परफॉर्मेंस SSD वॉल्यूम आपको चाहिए, तो आप IOPS 1 और 2 ले सकते हो, राइट। IO 1 और IO 2, जब आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, CPU की, CPU की परफॉर्मेंस हाई चाहिए, तो नो डाउट इसका कॉस्ट भी ज्यादा ही होगा, राइट। हाई परफॉर्मेंस CPU चाहिए जब आपका वर्कलोड आपको पता है ज्यादा है, तो आप ये ले सकते हो, राइट। अब वहीं अगर आईओप्स प्रोविजन आईओप्स मैं IO 2 लेता हूँ, तो देखो इसका मैक्सिमम कितना जा रहा है, इनपुट आउटपुट कितना हाई है, तो जितना हाई लोगे उतना आपको पैसा तो भरना पड़ेगा, इसका इनका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ज्यादा है। देन उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड वाला, कोल्ड HDD स्टोरेज। ये हार्ड डिस्क है, ये SSD नहीं होती, ये हार्ड डिस्क होती है। अब देखना इसकी वॉल्यूम कितनी चली जाएगी। इसमें आईओप्स है ही नहीं, आईओप्स एप्लीकेबल ही नहीं होता, काफी कम होती है इसमें आईओप्स है। कॉस्ट भी लो होती है, इसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट चिरा HDD बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क, या राइट। और हार्ड डिस्क कौन सी वाली है अभी देख लेते हैं, कोल्ड HDD SC1, कोल्ड HDD, यार बोल सकते हैं इसको SC1। ये दूसरे टाइप की हार्ड डिस्क है, जो पुरानी हार्ड डिस्क होती है, कॉस्ट लो कॉस्ट होता है, यूज कर सकते हो, लो कॉस्ट वॉल्यूम है, राइट। और कह सकते हो डिजाइन फॉर, मतलब ऐसा आपका डेटा जो बहुत कम फ्रीक्वेंट वे में यूज होता है, उस केस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। फॉर देख सकते हो, फॉर इनफ्रीक्वेंट, बहुत कम जो यूज होता है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा, जो डेटा आपका कम यूज होने वाला है, उसके लिए आप ये वाले वॉल्यूम्स यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका कॉस्ट भी कम है, और ये कभी कम यूज है, तो उसको यूज कर लो, बहुत कम कॉस्ट है इसका, राइट। उसके बाद हमारे पास आते हैं थ्रूपुट ऑप्टिमाइज SSD। ये भी एक तरह का SSD है, बट इससे थोड़ा सा बेटर है, राइट। अगर आप इसमें एक चीज देखोगे तो थ्रूपुट देखना MBs में, ये था 20/123, मींस बेसलाइन 40 Mbps/TBP, राइट। और वहीं आप देखोगे इसका क्या है, 12 Mbps/TB। ये इससे थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देता है थ्रू आउट ऑप्टिमाइज SSD। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ऑप्टिमाइज मतलब थोड़ा ऑप्टिमाइज है, बेटर है कोल्ड स्टोरेज से, कोल्ड वाले SSD से, राइट। और लास्ट आते हैं हमारे पास मैग्नेटिक, राइट। ये काफी सस्ती है, बहुत ही ज्यादा सस्ती है मैग्नेटिक। जब आपको ऐसा डेटा है जो बहुत ही रेयर यूज होगा, मैग्नेटिक ऐसा डेटा है जो बहुत ही रेयर यूज होने वालों में से है, या आपको जब बैकअप रखना होता है तो ये मैग्नेटिक यूज होता है, क्योंकि इसका इनपुट आउटपुट बहुत स्लो है, और बहुत ही लो, वेरी लो कॉस्ट है इसका, क्योंकि पता है कम ही यूज होगा, तो इसको उस हिसाब से यूज किया जाता है। मतलब कह सकते हो अगर आपको बैकअप रखना है, अपना डेटा बैकअप रखना है, आपको पता है कि बहुत ही रेयर, बहुत ही ज्यादा रेयर यूज होने वाला है, तो तब इसको हम यूज करते हैं, राइट। ये होता है मैग्नेटिक स्टोरेज। ये वॉल्यूम्स के टाइप्स है, किस किस तरीके के वॉल्यूम्स होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, वो है, राइट। अगर इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसकी वेबसाइट्स भी है, इसकी जाके आप चेक कर सकते हो, राइट। अभी जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, वो जनरल पर्पस SSD ही यूज करते हैं ज्यादातर, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरेज भी है, लेटेंसी भी लो है। इसकी सबसे खास बात क्या है SSD की, कि इनकी जो लेटेंसी है, लेटेंसी आप समझ रहे होगे आई थिंक,
लेटेंसी बहुत लो है। मतलब लेटेंसी मतलब कि रिक्वेस्ट आ रही है और कितनी दिन रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये इसकी बहुत कम है लेटेंसी। मतलब जितनी लेटेंसी कम होती है उतना ही अच्छा रहता है। और अगर आप जनरल ये वाला इंस्टांसेस को, ये वाला कह सकता हूँ एसएसडी को, ईबीएस वॉल्यूम को बूटअप रूट वॉल्यूम यूज करते हो, तो आपकी जो सिस्टम की बूटअप स्पीड है, मैंने क्या बोला दोबारा बोलता हूँ, कि अगर आप जीपी2 जीपी3 को एज अ वॉल्यूम यूज करोगे, किसका, रूट वॉल्यूम, जहाँ पे आपका जो कौन सा है सिस्टम का बूट वॉल्यूम यूज करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बूटिंग स्पीड है, सिस्टम जितनी कितनी जल्दी बूटअप हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा अगर आप जीपी2 जीपी3 यूज को। अब आप नोटिस कर रहे होगे आपकी जो पुरानी पुरानी हमारे पास लैपटॉप थे, उस पे एचडीडी यूज होता था, तो सिस्टम को अप होने में टाइम लगता था। बट आज के लैपटॉप्स में देखोगे, इतना हाई लेवल के लैपटॉप्स आ गए, उसमें एसएसडी यूज हो रहे हैं, वो इतनी जल्दी अप आते हैं, इतनी जल्दी काम करते हैं, क्यों? क्योंकि एसएसडी की वजह से। ये है, ठीक है। ठीक है, अब इसकी बेसलाइन परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं, जीपी2 की 3000 आईओपीएस है। और इसके अगर बेटर वाले में ऑप्शंस में जाते हो, तो आपको दिखा देगा कितने आईओपीएस है, 16,000 आईओपीएस तक जा सकता है। कितना आईओपीएस आपको लगाना है यहाँ पे आप लगा सकते हो, जितना आईओपीएस बढ़ाओगे उतना ही आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। चार्जेस के लिए एक जो बिलिंग है, क्या 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 चार्जेस होता है, इसका एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। राइट, ओके। ये हो गया हमारा वॉल्यूम्स के टाइप। एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, वॉल्यूम्स के टाइप हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में, इस वीडियो में आपको वॉल्यूम्स कैसे यूज करते हैं, क्या क्या वॉल्यूम्स के टाइप होता है, और वॉल्यूम्स किस किस पर्पज से यूज हो सकता है, कैसे कैसे वॉल्यूम्स के साथ खेला जा सकता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। राइट, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।